वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेसिक शिक्षा विभाग की लर्निंग मैथमेटिक्स क्लास 6 की बुक है और इसमें हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 10F। और हम सोच रहे हैं कि इंग्लिश का जो मैथ का भी क्लास है क्लास 6 का लिया जाए ताकि अधिक से अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिले। तो ये क्लास ये लर्न मैथमेटिक्स बेसिक शिक्षा विभाग कक्षा 6 की किताब है और इसमें चैप्टर नंबर 10F जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग देखेंगे और इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सेलेक्ट द, आप दिया है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये इन प्रॉब्लमों को पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या फिलअप करा जाएगा एंड विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन दैट शुड बी फिल्ड हियर। तो आप देख रहे हैं 8, 24, 12, 15, 35। आपके पास ऑप्शन है 45, 65, 105 एंड 100। आप देख रहे हैं इस वाले ऊपर वाले को अगर आप समझ जाएं, जस्ट अंडरस्टैंड द अपर साइड ऑफ दिस ब्लॉक। तो आप देखें कि 8 3 जा 24 एंड 12 2 जा 24, यानी कि ये जो बीच वाला जो नंबर है यह जो है दोनों से डिवाइड हो रहा है। इट इज एब्सोल्युटली डिविजिबल बाय बोथ ऑफ द नंबर्स बाय 8 एंड बाय 12। 8 और 12 से ये 24 कट जा रहा है। तो अगर हम इसी चीज को फॉलो करें नीचे वाले में, तो 15 और 35 से ऐसी कौन सी नंबर है इन नंबरों में जो कि 15 और 35 से कट जाएगा। अगर आप 45 की बात करें, जस्ट टॉकिंग अबाउट 45, तो 45 15 से तो डिवाइड होगा, बट 35 से इट इज नॉट डिविजिबल बाय 35। 65 के संदर्भ में भी या 65 के केस में भी वही होगा, 100 के केस में भी वही होगा। 100 तो दोनों में से नहीं डिविजिबल होगा। अगर 105 को देखें तो 105 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। 105 is the correct option here. The ink is not ink is over, it means just so 105 यानी कि आप 105 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज 105 15 7 जा और 15 7 105 होता है और 35 3 जा 105 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी इट मींस ऑप्शन नंबर C is the correct option here. 105 should be filled here. अगला देखें, just see what the next one. 24, 12, 60, 21, 49. अब इसमें थोड़ा सा आप देख लें कि ये जो बीच वाला नंबर है, अब इसके थोड़ा सा अपोजिट इस वाले को फंसाने के लिए दिया है। यहां पर रीजनिंग आपकी थोड़ा इस वाले से ऊपर वाला जो अपर प्रॉब्लम था इससे ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको थोड़ा बदल दिया गया है। अब ये जो बीच वाला नंबर अगर आप देखें 12, 24, 12 और 60, अगर आप इसको नोटिस करें, मेडिटेट करेंगे तो आप देखिए 12 जो है 12 24 को भी डिवाइड कर देगा और 12 जो है 60 को भी डिवाइड कर देगा। इज इट वर्किंग? हाँ, ये 12 2 जा 24 और 12 5 जा 60, यानी कि जो 12 है ये बोथ ऑफ द नंबर्स वेदर 24 एंड 60 आर डिविजिबल बाय 12। ये दोनों नंबर जो 12 से डिविजिबल है, यानी कि यहां पर जो ऑप्शन भरा जाएगा, अगर आप 14 की बात करें 14 की बात करें तो 14 से 49 और 21 कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा। 21 के केस में भी वही है, एक को डिवाइड करेगा दूसरे को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 28 किसी को डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर 7 की बात करें तो 7 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 7 अगर आप यहां भरते हैं और वही ऊपर वाले चीज को फॉलो करते हैं तो 7 3 जा 21, यानी कि 7 दहाई 7 3 21 और 7 7 49, 7 7 जा 49। बिकॉज इट इज इंग्लिश एंड हिंदी चैनल, अंग्रेजी और हिंदी दोनों वाले जाने। 7 3 के 21 और 7 7 49, ये 7 से दोनों नंबर कट जाएंगे। सो 7 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रुकना, सिर्फ स्टॉप करो। ये देखो स्टार्ट है? देखिए एक प्रॉब्लम एक और लेते हैं। ये प्रॉब्लम आपका है प्रॉब्लम नंबर 3rd। It is the problem number 3rd of 10F.
10 am. There is 120 students, 120 students in class first. There is 120 students. There are 120 students. इसका प्रयोग यहाँ पर गलत ही होगा, 120 students दिया गया. There are 120 students in class first and 90 students in class 2. आप है प्राइमरी स्कूल. एक प्राइमरी स्कूल में इतने छात्र हैं. क्लास 1 में अगर आप बात करें तो 120 दिया गया है, और क्लास 2 में अगर आप बात करें तो 90 स्टूडेंट दिया गया. क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट टू फाइंड आउट? क्या पता लगाना है? व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर. ऐसा ग्रुप इन स्टूडेंट्स 120 स्टूडेंट, 120 स्टूडेंट्स जो क्लास 1 के और 90 स्टूडेंट क्लास 2 के हैं. अगर आप इनको जोड़ लें 120 एंड प्लस 90 स्टूडेंट्स, 110 to 20 belong to first class and 90 students belong to second class. अगर आप जोड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 0 210. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर हो गए 210. और ये कह रहा है कि ऐसा ग्रुप बनाइए इन 210 बच्चों का ऐसा ग्रुप बनाइए जिस ग्रुप में सबसे अधिक बच्चे हों और वो ग्रुप सटीक बने. अगर आप मान लीजिए 20-20 का ग्रुप बनाते हैं तो 20-20 का ग्रुप बनाएंगे तो यहां पर 10 तो ग्रुप बनेगा, 10 ग्रुप बनेगा. 20 का इसमें भाग दे दें तो 10 ग्रुप तो बनेगा, लेकिन एक 10 स्टूडेंट्स वहां पर लेफ्ट कर जाएंगे, बच जाएंगे. तो ऐसे केस में जब आपको लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर्स प्राप्त करना है, यानी कि वो सबसे बड़ा ग्रुप बनाना है, तो आप एचसीएफ निकालते हैं. इस केस में, इन दिस केस, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस सवाल को हल करने के लिए आप एचसीएफ निकालिए. नाउ जस्ट फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 120 and 90. 120 and 90. 91 जा 90, 0, 12, 9, 3, 12 minus 9 is equal to 30. Here is a 3 और 30 9 जा यहाँ रहेगा, 33 जा 90. और ये आपका एचसीएफ हुआ. एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 30. और ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे केस में अगर वो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रहा कि वो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप क्या बनेगा स्टूडेंटों का, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, दोनों को ऐड करने पर हमने निकाला था 210 आया, तो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप जो बनेगा स्टूडेंट्स का वो 30 का बनेगा और वो एचसीएफ से ही प्राप्त होगा. You will solve this problem, you will find out the solution of this problem by HCF. तो HCF जब 30 आया, ये 30 का ही ग्रुप बनेगा. अगर 30 का इसमें भाग दे दें तो ये हो जाएगा 37 जा 210. आप देखिए 30 से ऊपर अगर 31 का ग्रुप बनाएंगे तो 31 का भाग देंगे तो ये शेष कुछ बच जाएगा. तो शेष नहीं बचेगा, ये ग्रुप जो बनेगा क्लियर ग्रुप बनेगा और वो 30 का ही ग्रुप बनेगा. दिस इज योर आंसर. HCF, you would find the answer of this problem by HCF. Now moving to the next problem. Now let's move to the next problem.
अब इस प्रॉब्लम को आप देखिए, ये प्रॉब्लम जो जरा, सो व्हाट दिस प्रॉब्लम, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कॉपीज। प्रॉब्लम नंबर 4 कह रहा है, द प्रॉब्लम इज सेइंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कॉपीज विच आर डिवाइडेड इनटू different bundles of 3, 6, 12 and 15 but have divided into equal numbers। कह रहा है find the smallest number of copies which are divided into different bundles of 3, 6, 12 and 15। उन प्रतियों की, कॉपीज मीन्स प्रति होती है, कॉपी नहीं कहते हैं 2 कॉपी करा लीजिए, ओरिजिनल से हम कॉपी कराते हैं या कॉपी से भी कॉपी करा लेते हैं। उन प्रतियों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 3, 6, 12 और 15 के विभिन्न बंडलों में विभाजित तो हैं लेकिन समान संख्या में विभाजित है। दिस इज योर प्रॉब्लम। उन प्रतियों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में विभाजित तो हैं। ध्यान दीजिएगा, विभाजित तो हैं लेकिन समान रूप से विभाजित है या समान संख्या में विभाजित है। तो सबसे छोटी संख्या आप देखिए, बस ये पकड़िए कि सबसे छोटी संख्या अगर ज्ञात करने के लिए बात कर दिया तो आप समझे कि ये जो है एलसीएम से हल होगा। दिस विल बी सॉल्व्ड बाय एलसीएम, लिस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे कहते हैं लिस्ट कॉमन सिस्टम, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ग। उन प्रतियों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये जो 3, 6, 12 और 15 के जो विभिन्न बंडल बने हुए हैं, ये 3, 6, 12 और 15 का एलसीएम अगर लेते हैं, लिस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो जो संख्या आती है वही संख्या जो होगी ये इसका उत्तर होगी। वही संख्या सबसे छोटी संख्या होगी भाई, सबसे छोटी संख्या वही होगी। नाउ जो solve this problem and find out LCM। आइए इसको हल करते हैं और 3, 6, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्ग, जिसे एलसीएम भी कहते हैं, पता लगाते हैं। तो 3, 6, 12, 15 जनरली हम लोग ऐसे ही करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। सबसे पहले करेंगे 2 से, देखते हैं 2 से क्या डिवाइड होती है कोई संख्या। यस, 3 डिवाइड नहीं होगी, पूरी तरह डिवाइड नहीं है। ध्यान देना चाहिए कि पूरी तरह डिवाइड होगे तभी डिवाइड करते हैं, अन्यथा उसको नीचे ले लेते हैं। जस्ट टेक दैट नंबर डाउन। 2 3 जा, यस इट इज डिविजिबल एब्सोल्युटली। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 15 इज नॉट एब्सोल्युटली डिविजिबल बाय 2, सो टेक 15 डाउन। 15 को नीचे ले लें। फिर 2 से देखते हैं, यस 2 से फिर डिविजिबल होगा। सबसे छोटी संख्या 2 से शुरू करते हैं। ये 3 नहीं होंगे, 3 3, दोनों 3 को नीचे लेंगे। 2 3 जा 6, ये हो गया, और ये 15 पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए इसको नीचे लेंगे। अब 2 से देखते हैं, 2 से कोई भी नंबर इसमें डिविजिबल नहीं है, कोई भी नंबर में विभाजित, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो सकती है, इसलिए 3 से ट्राई करेंगे। जी हाँ, 3 से ट्राई करते हैं, और 3 से ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, और 3 5 15, 3 5 जा 15, 5 आया। और अगर आप 2 से देखेंगे कोई नंबर डिविजिबल नहीं होगी, 3 से देखेंगे नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, ये 5 से ही डिविजिबल होगा। 1 1 1, 5 1 जा 5। नाउ एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ग आप 3 6 12 and 15 will be 2 into 2 into 3 into 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, and this is your answer. Your answer would be 60. आपका उत्तर होगा 60। उन प्रतियों की सबसे छोटी संख्या 60 होगी, क्योंकि जो 60 है, ये 60 जो है 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, और 15 से भी डिविजिबल है। इसलिए
उन प्रतियों की जब सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए कह रहा है, फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कॉपी, तो आप एलसीएम के माध्यम से इस तरह के सवालों को हल करेंगे, इस तरह के सवालों को इनका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। वन मोर वन प्रॉब्लम आप देखें, और प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। देयर इज ए स्क्वायर मैट, जस्ट मूव टू द प्रॉब्लम। देयर इज ए स्क्वायर मैट टू कवर ए फील्ड ऑफ 55 मीटर लॉन्ग एंड 22 मीटर वाइड। फाइंड आउट at least how many mats will be required of the same measurement। ये सवाल को अगर आप देखें, देयर इज ए स्क्वायर फील्ड अगर कर दें, देयर इज ए स्क्वायर मैट टू कवर ए फील्ड, देयर इज ए फील्ड, इसको हटा दें, इसको, देयर इज ए फील्ड ऑफ व्हिच लेंथ इज 55 मीटर लॉन्ग एंड 22 मीटर वाइड। एक खेत है या एक फर्श है, सवाल को जरा इस तरह समझे, प्रॉब्लम के इस तरह समझे कि एक फर्श है, कमरे का फर्श है या एक फील्ड है, जिस पर जो है, और वो जो फील्ड है, इसको अगर यहां पर आप बनाएं, अगर यहां पर डायग्राम हम ले लेते हैं, एक डायग्राम ले लेते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जस्ट सी दिस प्रॉब्लम बाय ए डायग्राम। तो कह रहा 55 मीटर लॉन्ग, 55 मीटर लॉन्ग एंड 22 मीटर वाइड, 22 मीटर वाइड एक फर्श है या फील्ड है, कोई क्षेत्र है या वो खेती है, उस पर मैट बिछाना है। कह रहा है कि फाइंड आउट एट लीस्ट हाउ मेनी मैट्स विल बी रिक्वायर्ड ऑफ द सेम मेजरमेंट। तो कह रहा है कि एक ही माप की इतना लंबा और इतना चौड़ा, यानी कि आयताकार एक एरिया है, क्षेत्र है, जिसमें एक ही माप की कम से कम कितनी मैट बिछाई जाएंगी कि ये पूरी की पूरी एरिया कवर होगी और उस मैट में कोई काट छाट नहीं होगा। यानी कि वो मैट जो होंगी, सभी मैट जो समान माप की होंगी, वो पता करना है कि कितनी मैट जो है, कितनी मैट बिछाई जाएगी या कितनी मैट की आवश्यकता होगी इस फील्ड को कवर करने के लिए। कम से कम कितनी मैट की आवश्यकता होगी को इस फील्ड को कवर करने के लिए। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एचसीएफ का प्रयोग किया जाता है। हियर एचसीएफ इज यूज्ड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सबसे एचसीएफ जब निकालेंगे आप तो एक भुजा प्राप्त हो जाएगी, और चूंकि वो मैप जो स्क्वायर मैप होगी तो उसकी अगर एक भुजा आप प्राप्त कर लेते हैं तो ये पता लग जाएगा आप, और इसके बाद स्क्वायर का जो मैट का एक भुजा प्राप्त होगी और स्क्वायर मैट होगी, वर्गाकार मैट होगी, तो उसका एरिया हम निकाल लेंगे। वो एरिया, एक मैट कितनी एरिया कवर करती है। तो सबसे पहले हम 55 मीटर और 25 मीटर का जो ये क्षेत्र है इसका ही एरिया हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इस एरिया में ही वो मैट बिछानी है। तो सबसे एरिया, चूंकि ये रेक्टेंगल है, बिकॉज साइड्स अगेन साइड्स आर इक्वल, आप देख सकते हैं ये साइड बराबर ये साइड और ये साइड बराबर ये साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सो दिस शेप इज ए रेक्टेंगुलर शेप, then find out the area of this shape. Now area of this shape will be 55 meter into 22 meter, it will be 55 into 22। जरा सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 10 0 1, 2 × 10 1 11, 2 × 10 0 1, 2 × 10 1 11, 0 1 2 1, 12 10, 12 10 मीटर स्क्वायर, ये इसकी एरिया होगी। और इस एरिया में आपको पता लगाना है कि कम से कम फाइंड आउट एट लीस्ट हाउ मेनी मैट्स,
कम से कम कितनी मैट इसमें बिछाई जाए कि एरिया जो है कि समान माप की कितनी मैट बिछाई जाएगी कि इस एरिया में। तो इसके लिए क्या करना होता है, एरिया का तो हमने इस फील्ड का तो हमने एरिया निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया, ये हो गया 10 मीटर स्क्वायर। अब हमको करना क्या होता है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमको एचसीएफ का प्रयोग करना होता है। तो 22 और 55 का एचसीएफ निकालते हैं। जस्ट फाइंड आउट, नाउ फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 22 एंड 55। यह हो जाएगा 44, 11 2 जा 22, यानी कि 11 एचसीएफ ऑफ 55 एंड 55 एंड 22 will be एचसीएफ of 55 and 22 will be 11, यानी कि उस मैट की सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो 11 होगी, 11 मीटर की होगी, 11 मीटर की होगी, ध्यान दीजिएगी। तो अगर ये मैट स्क्वायर मैट है, या मैट स्क्वायर मैट हो स्क्वायर, क्योंकि समान मेजरमेंट की बोला कि समान मेजरमेंट की समान मापन की कितनी मैट बिछाई जाएगी, तो समान मापन की इसकी एक भुजा 11 है, तो ये कितना जगह कवर करेगा। तो इसके लिए एरिया इसका निकालेंगे, इसका एरिया हो जाएगा भुजा का वर्ग अर्थात साइड का स्क्वायर। आप जानते हैं कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, या लंबाई गुणे चौड़ाई, चूंकि लंबाई और चौड़ाई तो एक ही होता है। तो 11 का हो जाएगा 11 स्क्वायर, इट विल बी 11 इंटू 11। यहां पर आप कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम या मिस्टेक ना करें। 1 1 1 1 2 1 121 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक मैट जो है 121 मीटर स्क्वायर की जगह घेरेगी। एक मैट जो है 121 मीटर स्क्वायर जगह घेरेगी। तो 1210 मीटर स्क्वायर जगह को कवर करने के लिए कितनी मैट लगेगी, तो ये हो जाएगा 1210 मीटर, 1210 अपॉन 121। यही जो है फाइंड आउट एटलीस्ट हाउ मेनी मैट्स विल बी रिकवर द नंबर, ये होगा उन मैटों की संख्या जो समान मैटों की संख्या, समान चटाइयों की, समान एरिया की चटाइयों की संख्या जो इस फील्ड को कवर करेंगे। तो इस फील्ड का एरिया हो गया 1210 और एक मैट की एरिया आ गई 121 मीटर स्क्वायर। तो 1210 जो इसका एरिया है और जो मैट कवर कर रहा है जब उसमें भाग दे देंगे तो ये होगा इस तरह, भाग दे दें 1 2 1 0 1 2 1, यह आ जाएगा 1 2 1 एंड 0 0। दिस इज योर आंसर। यानी कि उस मैट की जो मैट लगेंगी वो 10 मैट लगेंगी, 10 मैट, क्योंकि एक मैट तो जगह घेरती 121 मीटर स्क्वायर। एक मैट जगह घेर रही है 121 मीटर स्क्वायर की जगह घेर रही है। तो जो टोटल एरिया है 1210 मीटर स्क्वायर है। ये 1210 मीटर स्क्वायर जो एरिया है इसके लिए 10 जो है मैट लगेंगी। अगर आप 121 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1210, जो कि इस एरिया के बराबर हो जाएगा। यानी कि 10 मैट लगेंगी, समान मापन की, समान मेजरमेंट्स की 10 मैट इसमें बिछाई जाएंगी जो इस पूरे की पूरे एरिया को कवर कर लेंगी। दैट इज योर आंसर। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एचसीएफ का प्रयोग करते हैं। जब एचसीएफ आप निकाल लेंगे तो उसकी एक भुजा प्राप्त होगी उस मैट की या उस स्लैब की।
I hope you have understood all these problems. Keep watching my channel. Jai Hind, Jai Bharat.